ओम शांति। मैं आज आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं आज के विशेष सत्र में। आज 26 अगस्त यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वुमेन इक्वलिटी डे इस प्रकार से सेलिब्रेट प्रत्येक वर्ष किया जाता है। भारतवर्ष की अगर हम बात करें, भारतवर्ष में तो काफ़ी पुराने समय से हमारी माताओं बहनों को देवियों के रूप में पूजा जाता है, जाना जाता है। इतिहास गवाह है, जहाँ एक ओर पुरुषों ने समाज के निर्माण में अपना भरपूर सहयोग दिया, योगदान दिया, वहीं दूसरी ओर महिलाओं ने भी कंधे से कंधा मिला के समाज के योगदान में अपना भरपूर सहयोग दिया। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कहने में कि ये एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। ये तो स्थूल रूप से हम बात कर रहे हैं। महिलाओं और पुरुषों की अगर हम बात करें तो, लेकिन इस वर्ष अब ये जागने का विषय है, जहाँ एक ओर हम इक्वालिटी की बातें कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हम स्वयं कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं। तो इस वर्ष हमें ये पक्का करना पड़ेगा कि अब मुझे इनइक्वालिटी को प्रमोट ना करते हुए इस इक्वालिटी की बात को प्रमोट करना है। इसको थोड़ा विस्तार से हम समझ लेंगे। बाहर बातें या सोशल मीडिया पे बातें हम इस प्रकार की करते हैं कि सब समान है, समान रूप से सबका योगदान है, सब समान रूप से कार्य कर रहे हैं। परंतु जब व्यावहारिकता की बात आती है तो व्यावहारिकता में हम पुरुषों को सदा आगे रखते हैं और महिलाओं को हम पीछे रखते हैं। महिलाओं को उनका शोषण करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज के समय में भी जहाँ एक ओर महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य को कर रही हैं, हर कार्य को, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पर महिलाएं कार्य नहीं कर रही हैं। हर एक फील्ड में, चाहे डिफेंस हो, चाहे नेवी हो, सब जगह कोई ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पर महिलाएं कार्य नहीं कर रही। तो अब मुझे इस वर्ष ये पक्का करना है कि बातें करने के साथ साथ, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के साथ साथ अब मुझे महिलाओं के प्रति अपनी जो संकुचित मानसिकता है उसका त्याग करना है। उसको मुझे त्याग कर मुझे उनके प्रति उदारतावादी, समानतावादी ये व्यवहार अपने सॉफ्टवेयर में डालना है, क्योंकि बहुत समय से ये सॉफ्टवेयर डला हुआ है हमारा पुरुष प्रधानता का। ये हर कार्य पुरुष कर सकता है। तो इस वर्ष से हम पक्का करें, एक तो ये कि सबके प्रति समान भाव। दूसरा, जहां मेरी मानसिकता महिलाओं के शोषण वाली बन गई है, उसको जरूर मुझे परिवर्तन करना है। कि आप देखिए कैसी विडंबना है कि एक ओर हम नारी शक्ति की पूजा कर रहे हैं देवियों के रूप में, वहीं दूसरी ओर नारी को प्रताड़ित कर रहे हैं। महिलाओं को नीचा दिखाने में, उनका शोषण करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ते, चाहे कोई भी हो। दिन रात हमारे पास ऐसे समाचारों में मिलते रहते हैं, टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो अब जागना है इस वर्ष। कम से कम मुझे हर एक को अपने लेवल पर ये पक्का करना है कि मेरे वजह से किसी को असुरक्षा ना हो। मैं अपने तरफ से किसी को ऐसा भेदभाव की दृष्टि से ना देखूं। और उसमें भी अभी हमारे भारतवर्ष का तो एक विशेष पर्व गुजरा है, रक्षाबंधन। रक्षाबंधन ऐसा पवित्रता का बंधन कि हमें समान रूप से सबको
अपनी बहन के समान देखना है। तो ऐसी पिता परमात्मा हमें पक्की दृष्टि वृत्ति करा रहे हैं। अब इससे आगे की बात जो पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, जिस पर मुझे विशेष फोकस देना है, जहां हम शारीरिक रूप से देखते हैं ये मेल है, ये फीमेल है, पिता परमात्मा हमें एक अलग नया दृष्टिकोण दे रहे हैं। इस पर फोकस देना है मुझे ज्यादा। पिता परमात्मा हमें हमारा वास्तविक परिचय दे रहे हैं कि बच्चे आप शरीर नहीं है, शरीर तो एक आपको ड्रेस मिली हुई है, एक वस्त्र है। ये शरीर चाहे पुरुष का है चाहे महिला का है, ये मुझे वस्त्र मिला है, वास्तव में मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा, जिसके आधार पर ही हम ये गायन करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। ये भाई भाई का नजरिया इस बात के आधार पर है कि हम सभी आत्माएं उस पिता परमात्मा की दिव्य संतान है। तो अब मुझे इस दृष्टि को पक्का करना है, दैहिक दृष्टि से बुद्धि को ऊपर ले जाकर। शरीर को हम देख रहे हैं फिजिकली, पर उसमें मेरी दृष्टि रहे सबके प्रति समानता का भाव, और उसके ऊपर की दृष्टि जो पिता परमात्मा दृष्टिकोण हमें दे रहे हैं कि बच्चे आप शरीर नहीं, आप आत्मा हैं, और आत्मिक रूप में सब समान, आत्मा रूप में हम सब भाई भाई उस पिता परमात्मा की संतान। तो ये इनइक्वालिटी की बात ही समाप्त हो जाती है। हम सबको समान रूप से वसुधैव कुटुंबकम की भावना का जन्म हमारे मन बुद्धि में होता है। द मोमेंट इस बात को हम अपने स्मृति में इमर्ज रूप में रखते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हैं, और सभी आत्माएं हैं। अगर हम विशेष इक्वालिटी की बात करें तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 84 वर्षों से इस पर्टिकुलर फील्ड में बखूबी कार्य कर रहा है। ये विश्व की सबसे बड़ी संस्थान है जो खासकर बहनों द्वारा संचालित की जा रही है। तो यहाँ भाई और बहनें साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर इतनी बड़ी संस्था का संचालन पिता परमात्मा के मार्गदर्शन के आधार पर कर रहे हैं। यहाँ आयु, धर्म, जाति या स्त्री पुरुष के भेदभाव से ऊपर उठकर पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार सबको आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखकर उस विशेष दृष्टि से ही हर कार्य की संपन्नता की जाती है, बहुत सुंदर तरीके से। और अगर आप ये अभ्यास करेंगे तो आप खुद इस बात को अनुभव कर सकेंगे कि ये बहुत अच्छा दृष्टिकोण स्वयं पिता परमात्मा हमें दे रहे हैं, जिसके आधार पर हम इस इनइक्वालिटी को ख़त्म कर सकते हैं। तो आप देखिए कितना सुंदर ये विश्व रहने का स्थान हो जाएगा द मोमेंट मैं आत्मिक भाई भाई की दृष्टि पक्की कर लूँगा। अब आप देखिए आज से मैं भी आत्मा, सभी आत्माएं और सब उस पिता परमात्मा की दिव्य संतान है हम। कितना शक्तिशाली अनुभव है ये, दिव्य अनुभव है ये। अब मुझे इस दृष्टि को पक्का करना है। ये पिता परमात्मा हमें विशेष रूप से पक्का करा रहे हैं, और इसका अभ्यास हम जितना करते चलेंगे उतना हमें शक्तिशाली अनुभव होगा। आत्मा माना शक्ति, एनर्जी। हम भी आत्माएं, सभी आत्माएं। तो ये इनइक्वालिटी की बात को समाप्त करने के लिए बहुत सुंदर मैसेज पिता परमात्मा ये पढ़ाई हमें पढ़ा रहे हैं। तो आप सभी को हार्दिक ईश्वरीय निमंत्रण है इस विशेष दिवस पर कि जहां हम इनइक्वालिटी के लिए, उससे लड़ने के लिए, इनइक्वालिटी के अगेंस्ट सबके प्रति समान भावना रखने के लिए हम प्रयास विश्व लेवल पर कर रहे हैं। साथ साथ अगर मैं ये दृष्टिकोण को अपने कार्य व्यवहार में ले आऊं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, सभी आत्माएं हैं, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है, सभी आत्माएं उस पिता परमात्मा की संतान, तो एक सुंदर दृष्टिकोण हमारा बन जाता है सबके प्रति समान भाव। तो आज के समय पर जो समाज में अनेक प्रकार की कुरीतियाँ, अनेक प्रकार की बुराइयां व्याप्त हैं, इन सब से लड़ने का एकाएक साधन है कि अब मैं अपने आप से शुरू करूं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन।
इनइक्वालिटी को हम दूर हटा सकते हैं जब ये दृष्टिवृत्ति हम पक्की करेंगे पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार। अब ये कैसे हो सकता है, इसके लिए आप सभी जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर हैं, वहाँ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र हैं, वहाँ जाकर इसके बारे में और गहराई से आप समझ सकते हैं कि मैं ये इस अभ्यास को कैसे पक्का करूं। और साथ साथ जो इम्पोर्टेंट बात, कोई भी कार्य करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता है, तो पिता परमात्मा खुले हाथ से भाग्य बांट रहा है, वो शक्तियां हमें प्रदान कर रहा है। तो राजयोग के माध्यम से उससे शक्तियां लेकर अपने इस समान दृष्टिकोण के भाव को पक्का करने के लिए शक्तिशाली स्वयं को बनाएं परमात्मा से शक्तियां लेकर। और इसकी विधि को जानने के लिए ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत सारे चल रहे हैं। साथ साथ जहाँ जिस भी स्थान पर हैं, आप वहाँ सेवा केंद्र पर विजिट कर सकते हैं इसके बारे में और विस्तार से जानने के लिए, ताकि समाज एक सुंदर, सुव्यवस्थित, समानता के भाव वाला, सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं वाला ये समाज हमारा बन जाए और भारत देश पुनः विश्व गुरु के स्टेज पर स्थित हो जाए। इस सबका एक एक उंगली का सहयोग सब लोग करेंगे तब ये होने वाला है। तो हम सभी इस दिन पर विशेष दृढ़ संकल्प करेंगे कि कोई करे चाहे ना करे, मुझे करना है, और अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी करना है। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ पिता परमात्मा का दिल से धन्यवाद। ओम शांति।